तेजस्वी जी कहते हैं कि आज बीमार पड़िएगा तो कहाँ जाइएगा। तो हनुमान जी या राम जी नहीं चाहेंगे तो आप दवा खाते खाते कोरोना में आप समाप्त हो जाइए। राम मंदिर के माध्यम से कई एक ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहाँ पर बीमारियों का इलाज भी होता है। कि तेजस्वी यादव जी यह तो कहते हैं कि अस्पताल ही आना पड़ेगा, लेकिन सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा या प्राइवेट, इसके बारे में क्या कहिएगा? जो लोग इंडिया अर्थात इटली का समर्थन करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार ईडी से बचना चाहते हैं, वो लोग राम का भी विरोध करके गठबंधन बनाना चाहते हैं। उनको राम से बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि ईडी से राम बचा नहीं पा रहा है। जिन लोगों को बुलाया गया, जिनके नाम के आगे भी सीताराम लगा हुआ है, वो मना कर रहा है कि मैं अपने दोस्त राम के जन्मभूमि पर नहीं जाऊंगा, सीताराम येचुरी। कि ये जो राम मंदिर का निर्माण है, ये बीजेपी का वोट बैंक बनाने का तरीका है। तो राम मंदिर, कश्मीर, यूसीसी, ये सारी मुद्दा बीजेपी के एजेंडा में जनसंघ के समय से ही चली आ रही है। इस शिक्षा तो इतनी बेहतरीन है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या पुनि पाई। तो उनसे बढ़िया शिक्षा किस सरकार में हो सकता है और उनसे समाजवादी कौन व्यक्ति हो सकता है कि समाज के कहने पर अपने पत्नी को पुनः वन में भेज दिया। तो जनता बेकाबू हो गया। वह सभी देन है तेज प्रताप जी का, जो उन्होंने बाबा बागेश्वर को रोकने का प्रयास किया। नमस्कार। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब आप बीमार पड़िएगा तो मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा। अभी हमारे साथ एक चाचा जी है, चूँकि स्टेशन के सामने फुटपाथ दुकान काफ़ी आपको देखने को मिलेगी, वहीं पर ये चाचा जी बैठते हैं और लगातार फुटपाथ दुकानदारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आज इनसे हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि राम मंदिर का जब से बात शुरू हुआ है के बाद काफ़ी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इनसे हम लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव के इस बयान को या कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है चाचा जी आपका। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही होगा कि राम मंदिर की बात जब आती है तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि लाए सजीवन लखन जी आए हैं, श्री रघुवीर हरखुर लाए। अच्छा। आज टेरामाइसिन, एक्रोमाइसिन, सुबामाइसिन चला है, लेकिन आदि काल के अंतर जो भी बीमारियां होते थे, एक पर एक बीमारियां, उस समय कौन सा टेरामाइसिन एक्रोमाइसिन था? उस समय तो यही वैदिक मंत्र और जड़ी बूटी, संजीवनी जड़ी बूटी होता था। तो उस समय तो हनुमान जी और राम जी ही बीमारी को ठीक करते थे। अच्छा। तेजस्वी जी कहते हैं कि आज बीमार पड़िएगा तो कहाँ जाइएगा। तो हनुमान जी या राम जी नहीं चाहेंगे तो आप दवा खाते खाते कोरोना में आप समाप्त हो जाइएगा। अच्छा, एक सवाल इसी बात पर पूछना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी यह तो कहते हैं कि अस्पताल ही आना पड़ेगा, लेकिन सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा या प्राइवेट, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, बिहार सरकारी अस्पताल की सवाल है तो बिहार की सरकारी अस्पताल तो कूड़ादान बन गया है। कूड़ादान बन चुका है? कूड़ादान बन चुका है। अच्छा। तो ये सलाह यही देते हैं कि आप पारस हॉस्पिटल में जाइए, ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ आपको इलाज मिलेगा और वहाँ आप ठीक होकर के आइएगा। लेकिन गरीब जनता जो है, जो राम के भरोसे है, हनुमान के भरोसे है, वह पारस हॉस्पिटल, ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में इलाज कराने की क्षमता उनके पास नहीं है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। तेजस्वी यादव जी जब कहते हैं कि आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा, मंदिर काम नहीं देगा, तो सामने महावीर मंदिर है और महावीर मंदिर का आखिर कहा जाए तो बहुत सारा अस्पताल भी उसका खर्च चला हुआ है और लोग पीएमसीएच सरकारी अस्पताल है, उससे ज़्यादा अच्छा लोग जाना चाहते हैं कि महावीर आरोग्य संस्थान चले जाएं, महावीर कैंसर संस्थान, तो यहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद करें। तो कैसे कोई कहे कि राम मंदिर गलत है? देखिए, राम मंदिर के माध्यम से कई एक ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहाँ पर बीमारियों का इलाज भी होता है। जैसे आपने बताया महावीर अस्पताल का, महावीर जी के नाम पर, वैसे
राम के नाम पर भी अनेकों संस्थान चल रहा है। स्वयंसेवी संस्था जो है वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं, ट्रस्ट चला रहा है। अनेक प्रकार के, जैसे कि बाबा रामदेव जो हैं वो योग के द्वारा बीमारी ठीक कर दिए, तो उनका अस्पताल तो वही है। तो वहाँ तो राम ही काम आया, जो योग के बलबूते पर उन्होंने बीमारी का इलाज करा दिया। अगर हनुमान मंदिर आने से बीमारी ठीक नहीं होता है तो लालू जी 1992 से लेकर और आज तक क्यों हनुमान मंदिर में यहाँ आते हैं, बार बार दौड़ दौड़ करके हमेशा आते हैं और चंदन टीका करके परिवार के साथ आते हैं। अच्छा। और मीडिया के सामने जाकर उल्टा सीधा उनका परिवार बोलता है। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ उनके परिवार का कि अगर तेजस्वी यादव बागेश्वर बाबा को रोकने का प्रयास नहीं करते तो ये जनता का बाढ़ पटना में नहीं आता। अच्छा। जो जनता बेकाबू हो गया वह सभी देन है तेज प्रताप जी का, जो उन्होंने बाबा बागेश्वर को रोकने का प्रयास किया। कुछ लोग राम मंदिर का विरोध इस कदर कर रहे हैं कि कहते हैं कि राम मंदिर काम नहीं देगा, शिक्षा ही काम देगा। अब शिक्षा की याद आ रही है उन लोगों को। आप ये बताइए कि राम से ज्यादा शिक्षा किसने दिया? अगर राम चाहते तो बाली को भी साथ लेकर के, और रावण को बाली कांख में दबा कर रखा था, एक दिन के अंदर युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने बाली को नहीं चुना, कमजोर सुग्रीव को चुना। उन्होंने बड़े बड़े राजा को सेना से का मांग नहीं किया, उन्होंने बंदर भालू को सेना में लिया, उन्होंने कमजोर विभीषण को साथ में लिया। और उनकी शिक्षा तो इतनी बेहतरीन है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या पुनि पाई। तो उनसे बढ़िया शिक्षा किस सरकार में हो सकता है, और उनसे समाजवादी कौन व्यक्ति हो सकता है कि समाज के कहने पर अपने पत्नी को पुनः वन में भेज दिया। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का निर्माण है ये बीजेपी का वोट बैंक बनाने का तरीका है। बीजेपी का वोट बैंक नहीं है, ये बीजेपी के सदियों से एजेंडा में है। इन बीजेपी का कहना था हमेशा से, जब 2 सांसद था उस दिन भी यही कहता था, जो हम कहते हैं सो करते हैं। तो राम मंदिर, कश्मीर, यूसीसी, ये सारी मुद्दा बीजेपी के एजेंडा में प्राचीन काल से जनसंघ के समय से ही चली आ रही है। कोई नई मुद्दा नहीं, वोट लेने के लिए मुद्दा नहीं है। अगर वोट लेने के मुद्दा होता तो 1990 के पहले कौन सा बीजेपी की सरकार बनी थी जो राम जन्मभूमि और आप कश्मीर मुद्दा था बीजेपी का। 22 जनवरी को शिलान्यास होने वाला राम मंदिर का, तो महागठबंधन से बयान आता है कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। इस पर सवाल उठ रहे, इस पर क्या कहेंगे? और जिन लोगों को बुलाया गया वो क्यों नहीं आना चाहते हैं? जिन लोगों को बुलाया गया, जिनके नाम के आगे भी सीताराम लगा हुआ है, वो मना कर रहा है कि मैं अपने दोस्त राम के जन्मभूमि पर नहीं जाऊंगा। सीताराम येचुरी वो क्यों नहीं आना चाहिए? उनको निमंत्रण मिला है, खड़गे जी को निमंत्रण मिला है, सोनिया जी को निमंत्रण मिला है। ये लोग अपनी के माने विचारधारा क्यों स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इनके गठबंधन के लोग कुछ कह रहे हैं जाएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं जाएंगे। लालू जी कहते हैं नहीं जाएंगे, नीतीश जी कहते हैं जाना चाहिए। इनके अपने गठबंधन में ही विचारधारा की एकमत नहीं है, तो गठबंधन कैसे कर लेंगे? किस तरह की गठबंधन है? तो क्या आप लोग राम मंदिर के समर्थन में हैं या आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो सनातनी भारत आर्यावर्त के अंदर जो लोग रहने वाले, आर्यावर्त भारत का विश्वास करने वाले लोग हैं, वो राम मंदिर के पक्ष में रहेंगे। और जो लोग इंडिया अर्थात इटली का समर्थन करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार से, ईडी से बचना चाहते हैं, वो लोग राम का भी विरोध करके गठबंधन बनाना चाहते हैं। उनको राम से बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि ईडी से राम बचा नहीं पा रहा है।
चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर राम मंदिर को लेकर के अभी हमारे चाचा जी से बात हुई और इन्होंने सबका पत्ता खोल दिया, सबका पर्चा खोल दिया। बाकी इस वीडियो के बाद आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज, पब्लिक प्रोफाइल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।